सेकंड लग रहा है कि लिख पड़ेंगे। माइक म्यूट कर दो बेटा। किसने पूछा था? जयश्री ने। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा? श्रद्धा। हाँ श्रद्धा। श्रद्धा, ठीक है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? नहीं, वैशाली प्रेजेंट है। कामिनी, कामिनी बताएंगी क्यों पॉजिटिव हो रहा था? मतलब डीएनए नेगेटिव है, कैसे पता चल रहा था? कामिनी जल्दी बता। किसके कारण नेगेटिव हो रहा था डीएनए? यार जल्दी से बोल दो, नहीं तो मार खाएंगी। 10 बार बोलने लगाते हैं। किसके कारण ये डीएनए नेगेटिव हो रहा था? बहुत बढ़िया, ऐसे बोलते रहना तो हो जाएगा बंटा था। बढ़िया, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये स्टोन प्रोटीन है ना, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज रह रही है और डीएनए जो है वो कैसा है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण चार्ज, ठीक है। और इसी के कारण जो डीएनए भी रहता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव, मतलब एसिडिक बनता है ना। जो डीएनए का जो नेचर रहता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है और माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर में, ठीक है। ये जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना बेटा 6 चैप्टर में, तब और क्लियरली समझ आएगा। बस अभी इतना याद रखो कि जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके कारण जो डीएनए रहता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और उसी के कारण एसिडिक नेचर भी दिखाता है ये, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हो, 2 स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो 2 स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहे हैं, तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, एक सेकेंड। ये दो पार्ट देखो इसके, एक यहां से लेके यहां तक का पार्ट देखो और एक पार्ट यहां से यहां तक का देखो, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के हमको पार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो एक रहता है यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन, है ना, हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, ये हेटेरोक्रोमेटिन है। अब इस हेटेरोक्रोमेटिन में यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम दिख रहा है या जो क्रोमेटिन जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा कैसे है, ये बहुत ज्यादा कैसे है? एक दूसरे से बंधे हुए। हाँ, और कैसे है, बहुत ज्यादा पास पास में है, मतलब ये कैसा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सघन है। जब हम इसका अभिरंजन करेंगे तो हमको डार्क बैंड मिलेंगे, है ना। यहाँ के कारण क्या मिलने लगे, हमको डार्क बैंड मिलने लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है, यहाँ पे यूक्रोमेटिन है ना, ये ठीक है, यूक्रोमेटिन है। तो यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे दूर दूर है,
साथ में कैसा है, फैला हुआ है, जिसके कारण हम जब इसका अभिरंजन करेंगे तो हमको लाइट बैंड प्राप्त होंगे, है ना, लाइट यहाँ पे अभिरंजन होगा और ये आसानी से अभिरंजित हो सकता है। ये वाला भाग यहाँ पे आसानी से अभिरंजित नहीं हो सकता क्योंकि ये कैसा है, यहाँ पे पास पास में है ना। तो ये दो टाइप का इसमें यहाँ पे इसका विन्यास होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम का जो विन्यास रहता है डीएनए के अंदर में दो टाइप का रहता है, एक यूक्रोमेटिन रहता है और एक हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन में पास पास होते हैं, यूक्रोमेटिन में दूर दूर होते हैं। अब ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या है, ये कैरियोटाइप है ना, या कैरियोटाइप को ही एक और चीज बोलते हैं यहाँ पे इडियोग्राम, है ना। इडियोग्राम, इडियोग्राम या कैरियोटाइप का मीनिंग्स ये होता है कि भाई यहाँ पे किस तरह के क्रोमोसोम बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है या सेल के अंदर में प्रेजेंट है, ये चीज देखते हैं। और ये जो इडियोग्राम है ये किसने दिया था, यहाँ पे टाइजो, टाइजो और लोवान, लोवान, ठीक है। कब दिया था, 1956 में, है ना। ये जो इडियोग्राम दिया था ये दिया था यहाँ पे स्वीडन के थे ये दोनों, टाइजो और लोवान, इनने दिया था। और इनने क्या किया था, जो ह्यूमन के अंदर में जो 23 पेयर क्रोमोसोम थे इनका एक इडियोग्राम तैयार किया था, है ना। इनका एक इडियोग्राम तैयार किया था और इसमें इनने ये बोला था कि यहाँ पे जो 23 है ना, जो 23 पेयर है, मतलब 22 पेयर है, ये क्या है, यहाँ पे ऑटोसोम है। ऑटोसोम है मतलब ये बॉडी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है 23 जो पेयर है, इस पेयर में एक्स बॉडी होती है और एक वाई बॉडी होती है। तो ये जो एक्स और वाई बॉडी है ये क्या है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम है। ये इन्हीं ने बताया था, है ना, टीजो और लोआन ने, ठीक है। ठीक है, अब इनने कुछ पॉइंट्स लिए थे यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो इडियोग्राम या कैरियोटाइप जो तैयार कर रहे थे, इसमें इनने क्या करी थी, क्रोमोसोम की लंबाई देखी थी। ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है, जो पहला क्रोमोसोम है वो सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है ना, ये उससे छोटा है, और सबसे छोटे क्या है, सबसे छोटा क्रोमोसोम यहाँ पे वाई है ना। इनकी भुजाओं का अनुपात भी लिया था कि यहाँ पे अब भाई इनकी लंबाई, इनके अनुपात कैसा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज देखी थी। दूसरी चीज, इनके अंदर में किसके अंदर में कितने संकीर्णन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक संकीर्णन है, एक संकीर्णन है, लेकिन ये यहाँ पे इस एक पेयर में, ये कौन सा पेयर है यहाँ पे, 9वां, है ना, 9वां 10वां। तो 9वें 10वें में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये दो संकीर्णन पाया जा रहा है, ये बॉडी, उसकी बॉडी के अंदर में ना। ये अभी हमने यहाँ पे टीलोसेंट्रिक बोला था, एक्रोसेंट्रिक बोला था कि एक भुजा बड़ी है एक भुजा छोटी है। ये यहाँ पे ये टीलोसेंट्रिक बन गए हैं, है ना। कुछ मेटासेंट्रिक टाइप के है, कुछ सब मेटासेंट्रिक टाइप के हैं। ये सब मेटासेंट्रिक एल आकार दिखा रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया था, इसका कैरियोटाइप बताया था। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ह्यूमन कैरियोटाइप है, मनुष्य का कैरियोटाइप है, टोटल 23 क्रोमोसोम्स का, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे अगर नॉर्मल अगर बात करें इनके ग्रुपों की, तो जो क्या हो रहा था, यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो इसमें क्या चीज कर दी थी, यहाँ पे ये 3 को काय में रख दिया था, बड़े आकार के में रख दिया था। और इसमें क्या थे, ये मेटासेंट्रिक थे और सब मेटासेंट्रिक थे, ठीक है, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक थे, ठीक है। अगला क्या हो रहे थे यहाँ पे, जैसे चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा कैसा है, यहाँ पे बड़े टाइप के थे और क्या हो रहे थे, इसमें सब मेटासेंट्रिक है, ये भी कैसे थे, सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। जो 12 तक थे, 6 से 12 तक के थे, ये मध्यम आकार के थे, ठीक है, मध्यम आकार के थे। और ये भी कैसे थे, सब मेटासेंट्रिक थे, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद में ये है यहाँ पे 13, 14 और 15। तो जो 13, 14, 15 है,
ये जो 13, 14, 15 है, ये क्या है यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है। ये देखो, एक बॉडी बहुत बड़ी दिख रही है और एक बॉडी इनकी छोटी दिख रही है, एक्रोसेंट्रिक है। ठीक है, उसके बाद में 16, 17 और ये 18वां, ये गुणसूत्र कैसे हैं? छोटे टाइप के हैं, और ये भी कैसे है यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, अगला ये है 19 और ये है 20। ये जो दोनों हैं ये कैसे हैं? ये भी छोटे टाइप के, लेकिन ये कैसे हैं? मेटासेंट्रिक है। इनमें सेंट्रोमियर कहाँ हो गया है? बीच में प्रेजेंट है, ये बीच में प्रेजेंट है दोनों। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे 21, उल्टा लिख दिया, 21 और ये हो गया यहाँ पे 22, 22, इसको ब्लैक ही कर देने दो, ये हो गया यहाँ पे 22। तो ये जो है 21 और 22, यहाँ पर ये कैसे है? सबसे छोटे, और ये कैसे है? एक्रोसेंट्रिक है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक है। और जो वाई क्रोमोसोम हो गया है ना, अब इसमें भी क्या होता है? वाई जो होता है वो भी कैसा है? एक्रोसेंट्रिक है और सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट है? Nice. नो सर। ये क्या प्रोसेस है, कोई बता सकता है क्या? जीन विनिमय है ये? हाँ? ठीक है, एक यहाँ पे हम एक चीज पहले और देखते हैं इससे पहले, है ना, सहलग्नता, लिंकेज जिसको बोल रहे हैं ना, लिंकेज। अरे यार, इस चार्ट को पता है। लिंकेज, ठीक है, सहलग्नता। अब ये जो सहलग्नता है, सहलग्नता किसने देखी थी भाई सबसे पहले? किसी को कुछ पता हो तो बताओ। कामिनी, वैशाली, मार्गन ने किसमें देखी थी? गुणसूत्र। अरे, मॉर्गन ने किस जीव के अंदर में देखी थी? जीव का नाम बताओ। ड्रोसोफिला। सुन लिया क्या? नहीं सुना। ठीक है, तो जो सहलग्नता है वो किसमें देखी थी? यहाँ पे जो टी.एच. मॉर्गन थे, है ना, टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में देखी थी ड्रोसोफिला में। ठीक है, अब सहलग्नता वर्ड में क्या चीज आ रहा है? लिंकेज, सहलग्नता। सहलग्नता मतलब क्या हो रहा है कि साथ साथ में। तो यहाँ पे क्या हुआ? सहलग्नता के लिए जो मॉर्गन ने एक सिद्धांत दिया था, इसमें ये चीज बोली थी कि कोई भी समजात गुणसूत्र है। अब समजात गुणसूत्र मतलब क्या हो गया? जैसे ये एक्स और एक्स हो गया, तो इसके अंदर में जो जीन्स प्रेजेंट है, या यहाँ पर ये एक एक्स बॉडी है या ये एक बॉडी है, तो इसके अंदर में जो पास पास में जो कुछ जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, इनमें हमेशा ये कैपेसिटी रहती है कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ में ही अगली पीढ़ी में जाएंगे, है ना। या ये तो हो गई जीनों की सहलग्नता। क्रोमोसोम भी सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं कि भाई कुछ क्रोमोसोम ऐसे रहते हैं जो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, जैसे 5वें गुणसूत्र के 2 सेट है ना। मान लो ये दो क्या है? 5वें क्रोमोसोम है। ये दोनों ही क्या है? जो गैमिट बनेगा तो ये दोनों ही साथ में उस गैमिट के अंदर में जाएगा, ये इस गैमिट में साथ में गया। ठीक है, तो ये जो इसकी यहाँ पे ये जो इसका नेचर है, या यहाँ पे ये जो जीन थे जो पास पास में थे और नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ में जाते हैं, तो इनके जो साथ में जाने का ये जो नेचर है, यही चीज यहाँ पर क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है या सहलग्नता कहलाता है। जिसके कारण अगली पीढ़ी में भी अगर मान लो यहाँ पे कोई पेरेंट्स है, इस पेरेंट्स के अंदर में कोई ये दो जीन है, ये दोनों सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं, तो जब इसकी F1 पीढ़ी आ रही, जब इसकी F2 पीढ़ी आ रही और जब इसकी F3 पीढ़ी आ रही,
ये सब में साथ साथ जाएगा। तो ये जो जिस कैरेक्टर को शो कर रहा था इस पीढ़ी में भी वो देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा, इसमें भी, क्योंकि ये जीन क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। जबकि हमने अर्धसूत्री विभाजन में बोला था कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, आधी आधी होती है, और अभी जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था उसमें ऐसे क्रॉस बने हुए थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, खंडों की अदला बदली हो रही थी, क्रॉसिंग ओवर होता है अर्धसूत्री विभाजन में। तो ये क्रॉसिंग ओवर का भी इनके ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है कोई जीन, एक जीन ये है, एक जीन यहाँ पर ये प्रेजेंट है, एक जीन ये प्रेजेंट है, तो ये 3 जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, और सेंट्रोमियर यहाँ से है, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ से होना है, इस सेंट्रोमियर वाले पार्ट से। जैसे ये जीन प्रेजेंट था, ये जीन प्रेजेंट था, ये, तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ से इस सेंट्रोमियर से होना है, इस जगह से होना है, तो ये तीनों साथ में जाएंगे अगली पीढ़ियों में, जिसके कारण ये क्या करेंगे, सहलग्नता प्रदर्शित करेंगे। और ऐसे जो ग्रुप होते हैं उसको लिंकेज ग्रुप बोलते हैं या सहलग्न ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, लिंकेज ग्रुप या सहलग्न ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना। फिर ये जो टीएच मॉर्गन हम यहाँ पे बोल रहे हैं, इनने क्या करा था, ड्रोसोफिला के अंदर में यहाँ संलग्नता देखी थी, और संलग्नता के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब क्या हो रही है, जैसे उधर प्रभाविता हो रही थी, अपूर्ण प्रभाविता और पूर्ण प्रभाविता, सेम ऐसी यहाँ पर भी क्या हो रही है, कंप्लीट लिंकेज होता है और इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। जब कंप्लीट लिंकेज होता है तो हमेशा वो जीन जितनी भी पीढ़ियों में जा रहा है सब में समान समान जाते रहता है। इनकम्प्लीट में कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अलग हो जाए, है ना। और इसी चीज को क्या करते हैं यहाँ पे, सहलग्न शक्ति बोलते हैं, जब वो अगली स्ट्रैंड में जाते हैं। और ये जो सहलग्नता होती है, ये जो सहलग्नता होती है ये डिपेंड करती है जीनों की दूरी पे। जो जीन जितना पास होगा वो उतना ज्यादा सहलग्न होता, मतलब अगली पीढ़ी में जाने के चांसेस, उसके साथ में जाने के, मतलब ये दो जीन है तो ये दोनों के साथ में जाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन एक जीन ये प्रेजेंट है और एक जीन ये प्रेजेंट है, बीच की दूरी ज्यादा है, तो इनके यहाँ से जाने के चांसेस, साथ में अगली पीढ़ी में जाने के चांसेस कम है। हो सकता है सेंट्रोमियर यहाँ से बना हो और यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये एक अलग पार्ट में चले गया, ये एक अलग पार्ट में चले गया। तो यहाँ पे जो सहलग्नता है ना, जो लिंकेज है, लिंकेज की जो कैपेसिटी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यहाँ पे ये ऐसा सिंबल बनेगा ना, इसको मिटा दें तो ये ऐसा, हाँ भाई हाँ, तो ये ऐसा क्रॉस जैसा है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं 1 और यहाँ पे क्या होती है, इसके बीच की जीनों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, जो जीन जितना ज्यादा दूर रहेगा उसमें लिंकेज की कैपेसिटी उतनी कम रहेगी, जो जीन जितना पास में रहेगा उसमें लिंकेज की कैपेसिटी क्या हो जाएंगी, उतनी ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, सब पहली चीज होगी दूरी, सबसे मेन चीज तो रहती है दूरी। दूसरी अगर कोई चीज आ रही है तो एज आ रही है ना। जैसे जैसे सेल की एज बढ़ने लगती है, सहलग्नता की जो कैपेसिटी रहती है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है, क्योंकि सेल्स के जो क्रोमोसोम्स है ये सब थोड़े वीक होने लगते हैं, है ना। टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सहलग्नता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, अगर इंक्रीज हुआ तो सहलग्नता की कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद में आती है एक्सरे। एक्सरे, तो अगर एक्सरे प्रेजेंट है तो संलग्नता की कैपेसिटी कैसे हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो जीन्स वगैरह है, अगर ये दोनों जीन्स ऐसे पास पास में भी और इनके बीच से ऐसी कोई एक्सरे चलेगी तो उन दोनों को क्या कर देंगी, वो तोड़ देंगी, अलग अलग कर देंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना। कल हम यहाँ पे ड्रोसोफिला के अंदर में हम देखेंगे कि कैसे उसके अंदर में कोई कैरेक्टर्स एक सेकंड जनरेशन में सहलग्नता को प्रदर्शित करते हुए जाए। दूसरी चीज, यहाँ पे जितने भी लोग अभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं एक फोटो सेंड करने वाला हूँ, उसको स्टेटस में या तो फिर अपने जो भी पहचान के जो भी ग्रुप वगैरह बने हैं व्हाट्सएप में, उसमें सेंड कर देंगे सारे लोग। ठीक है, ठीक है। 11th वाले पोर्शन के लिए कनेक्ट करेंगे 5 मिनट से। ठीक है, 5 मिनट से 11th। ओके सर, यस सर।